माँ जगतजननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी ने शिव जी से कहा, बाबा मैं सती बनकर प्रगटी थी, सती बनकर मेरा जन्म हुआ था और अंत में मैंने अपने प्राणों को छोड़ दिया, मुझे मोक्ष मिल गया। बहुत सावधानी से कथा को श्रवण करिएगा। आज कथा का विराम दिवस है। कहते हैं मेहमान जाते जाते अपने घर के बच्चों को कुछ देकर जाते हैं, उसी तरह कथा के विराम में आने वालों को मेरा महादेव भी कुछ देकर विदा करता है। माँ पार्वती जी कह रही हैं कि मैं सती बनकर जन्मी और अंत में मैंने अपने पिता के द्वारा जब आपका अपमान देखा तो मैंने अपना शरीर छोड़ दिया, मैं मोक्ष पा लिया। शिवजी ठाका लगाकर हंसे। भगवान शंकर खूब तेज मुस्कुरा, खूब हंसे। और देवाधिदेव महादेव जब ठाका लगाकर हंसे, शंकर जी के चेहरे पर जब मुस्कुराहट थी, हंस रहे थे। पार्वती जी ने पूछा कि तुम क्यों हंस रहे हो? शिव जी कहते हैं मेरे हंसने का कारण केवल इतना है कि तुम कह रही हो कि मैं मर गई, प्राण छूट गए और मैंने मोक्ष पा लिया, मुझे मोक्ष मिल गया। शिव कहते हैं पार्वती, आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। आत्महत्या कर लेना मोक्ष नहीं है। दुनिया से घबराकर, पढ़ाई से घबराकर, नौकरी नहीं मिल रही, सीए क्लियर नहीं हो रहा, नीट क्लियर नहीं हो रहा, मैं ऑफिसर नहीं बन रही, नीट क्लियर नहीं हो रहा, या सीए केस हमारे जीवन में आ गया, वो मिट नहीं रहा और आप अपने शरीर को छोड़ दिए, आत्महत्या कर ली। शिव जी कहते हैं आत्महत्या करना ये मोक्ष नहीं है, इसको मोक्ष नहीं कह सकते। यह आत्महत्या मोक्ष में नहीं गिनी गई है। अपने प्राणों को छोड़ देना, जब अवस्था पूरी होगी, नौकरी पूरी होगी तो रिटायरमेंट अपने आप मिलता है। आपको कहना नहीं पड़ेगा कि मुझे रिटायर करो, नौकरी पूरी हुई, उम्र पूरी हुई और रिटायर हो गए। उसी तरह समय पूरा होगा तब जाना। आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा पार्वती। मोक्ष किसको कहा? कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो बहुत परेशान हो गए, मर जाएं तो मुक्ति मिले। ऐसे मुक्ति मिलती होती तो सभी ना मर जाते। अगर ऐसे मुक्ति मिलती तो लोग तो मर जाते। इसको मुक्ति नहीं कही गई। मुक्ति किसको कही गई? मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या कर लेना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मर जाना इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? आत्महत्या करने की जगह अपने भीतर के अहंकार का, अपने भीतर के काम का, अपने भीतर के क्रोध का, अपने भीतर के लोभ का, अपने भीतर की आसक्ति का, अपने भीतर की वासना का हत्या कर देना, इसको मोक्ष कहा गया। अपने भीतर की जो आसक्ति, अपने भीतर का जो मोह है, क्रोध है, लोभ है, तृष्णा है, वासना है, इसको मार देना ही मुक्ति है, मोक्ष है। और शिव का भक्त तो, अगर कोई शंकर भगवान का सच्चा भक्त है ना, तो वो मरना ही नहीं चाहता।
लंकापति रावण को देखो, शंकर का भक्त था, मरना ही नहीं चाह रहा था, मेरे को मरना ही नहीं। शिव का भक्त मरना नहीं चाहता। किसी ने पूछा क्यों, तो कहा मर जाऊंगा तो बैकुंठ में जाकर करूंगा क्या, जीवित रहूंगा तो महादेव को एक लोटा जल तो चढ़ाता रहूंगा। मरना, मैं मरना नहीं चाहता। जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी। देना साथ हमारा बाबा बन के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा, बम बम भोलानाथ हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। जब भी जन्म मिलेगा सेवा कर, जब भी जन्म मिलेगा सेवा करेंगे तेरी, कहते तुमसे बाबा शरण पड़ेंगे तेरी, कहते बाबा बाबा शरण रहेंगे तेरी। ना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी, देना साथ हमारा बाबा बन कर के तुम साथी। बम बम भोलानाथ है हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा। हम आपके हैं, आप हमारे हो। शिव का भक्त, शंकर भगवान का उपासक मरता, मार मोक्ष नहीं है, आत्महत्या कर लेना। आत्महत्या को मोक्ष नहीं कहा गया, मुक्ति नहीं कही गई। जो व्यक्ति दिन की ड्यूटी नहीं कर पाता तो उसको रात की ड्यूटी में लगाया जाता है। अगर उसने 3 घंटे की ड्यूटी करी और जो समय बचा तो उसके ओवर टाइम कराया जाता है। अगर हम और आप विचार करें कि मृत्यु आने पर मोक्ष मिल जाएगा तो ये गलत है। इसको मोक्ष नहीं कहा गया। मोक्ष किसको कहा गया? भीतर के अहंकार को मार देना। कई बार ऐसा भी होता है कि ऊंचे ऊंचे पद पर बैठ जाते हैं और अपने भीतर के अहम को नहीं मार पाते। प्रवचन देना, कथा करना सरल है, पर उस प्रवचन को, उस कथा को अपने अंदर उतारना दुनिया का सबसे कठिन काम है। सबसे दुनिया का सबसे कठिन काम। प्रवचन देना सरल है, कथा कहना सरल है, भागवत वाचना सरल, शिव पुराण कथा वाचना सरल, रामचरितमानस वाचना सरल, विष्णु पुराण, देवी पुराण, सारी पुराणों को वाचना सरल है। पर उस पुराण को अपने भीतर उतारना, उसकी बातों को अपने भीतर उतारना और उन बातों पर अमल करना बहुत कठिन है, बहुत। बहुत
आज के ज़माने में जिसको देखो वही बहुत सारा ज्ञान दे रहा होगा, बहुत सारा बोल रहा होगा, पर उसके बोलने में, पर उसके कहने में क्या जितनी बात वो बोल रहा है उतनी बात अपने ऊपर अमल कर रहा है? हम आप लोगों से कहें कि एक लोटा जल चढ़ाओ और आप लोग एक लोटा जल चढ़ाएं और हमारे घर के लोग ना चढ़ाएं तो ठीक रहेगा? इसलिए शिव पुराण की कथा वाचने से पहले अपने आप पर अमल करो, अपने ऊपर। आप कभी मौका लगे, हम जहाँ रहते हैं सीहोर में, उसके 8-10 घर छोड़ के ही शंकर का मंदिर है, शिव का। हमारे घर का चाहे छोटे से छोटा बच्चा हो, चाहे बूढ़े से बूढ़ा व्यक्ति हो, रोज प्रतिदिन एक लोटा जल लेकर शंकर के मंदिर जाते हैं और शिव को जल चढ़ाते हैं। प्रतिदिन जल चढ़ाएंगे, लेके आएंगे, घर के सभी सदस्य को देंगे, आचमन होगा, प्रोक्षण होगा, घर में छीटा जाएगा। घर की धर्म पत्नी भी जाएगी, वो भी जल लाएगी, छोटा भाई जाएगा, वो भी जल लाएगा, भांजा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, भांजा बहू जाएगी तो वो भी जल लाएंगे, बेटे जाएंगे तो वो भी जल लाएंगे, छोटा बेटा जाएगा तो वो भी जल लाएगा, बेटी जाएगी तो वो भी जल लेकर आएगी। नियम है। क्यों? किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो तुम्हारे आने वाले समय को बदल दे। आने वाले समय को तो वो एक लोटा जल और शंकर का चढ़ा हुआ जल ही बदल कर। हम आपसे कहते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करो, हमारा भी नियम है शिव के नाम का जप करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को जप। जितना जपोगे उतना मिलेगा। तुम्हें गिनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बटन दबाकर काउंट करने की जरूरत नहीं है, माला पकड़कर बैठकर गिनने की जरूरत नहीं है। रोटी बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, बर्तन मांज रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टिफिन बना रहे हो तो भी मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कपड़े धो रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, कहीं रोड पर जा रहे हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, टीवी देख रहे हो, सीरियल देख रहे हो, चाहे नाटक देख रहे हो तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो, किसी से बात कर रहे हो फोन पर तो भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह लो। बस चलते फिरते भी अगर तुम्हारे मुख से जप हो गया, समझ लेना कि तुम्हारा उद्धार हो गया। बैठना नहीं है। भगवान शंकर के मंत्र का उच्चारण करते रहोगे, शिव को अपना मानकर उसको भजते रहोगे, तब वो शिव के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही तुम्हारी समस्या का हल होना प्रारंभ हो जाएगा। शिव महापुराण की कथा वाचने के बाद इतने सालों में, 25-30 सालों में ये देखा कि शिव पुराण की कथा ने प्रत्येक मनुष्य के हृदय में शिव के प्रति प्रेम जागृत हो गया। शिव के बड़े बड़े सुपरस्टार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, फिल्मी कलाकार भी रुद्राक्ष पहनने लगे, बड़े बड़े जो एंकर हैं, बोलने वाले हैं, जितने भी आपको सोशल मीडिया पे मिलेंगे, सब शिव जी की कथा का ज्ञान देते हुए मिलेंगे। जिन्होंने शिव पुराण की कथा सब ने अपने अपने टीवी चैनलों पर सुन रखी है, अब वो धीरे धीरे एक दूसरे को बोलकर शंकर की एक एक लीला का वर्णन कर रहे हैं। हर एक में शिव के प्रति प्रेम देखा जा रहा है, हर एक में शंकर के प्रति प्यार देखा जा रहा है। हर एक के निगाह में
हर एक की दृष्टि में प्रेम है, वो शिव के प्रति है, शंकर के प्रति। और महाराज, जब हम शिव से स्नेह करना प्रारंभ कर देंगे, भगवान के, आपको कथा में कहा था, गुरु पर भरोसा भले मत करो, पर गुरु के वचन पर, शब्द पर भरोसा पूरा करो। गुरु के वचन पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, गुरु के शब्द पर जिस दिन भरोसा हो जाएगा, उस दिन फिर तुम्हें भटकना नहीं पड़ेगा, भटकना। जिस दिन गुरु के वचन पर तुमने भरोसा कर लिया, जिस दिन गुरु के शब्द पर भरोसा कर लिया, जिस दिन तुमने विचार कर लिया कि मैंने सुना है कथा में, मैंने कथा में सुना है एक लोटे जल का महत्व, मैंने कथा में सुना है दुर्वा चढ़ाने का महत्व, मैंने कथा में सुना है बेलपत्र का महत्व, मैंने कथा में सुना है शिव की भक्ति का महत्व, शिव की भक्ति का। यहाँ छत्तीसगढ़ का है ये परिवार, इस परिवार को कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं। कल वो बेटा बता रहा था तो हमें सुनकर आंखों में आंसू आ रहा था, कुछ नहीं था, खाने तक के लाले पड़ रहे थे, कुछ नहीं। तब आखिरी में हार कर बाबा कुबरेश्वर की भूमि पर आया। और कल बेटा बता रहा था कि किराए के पैसे भी नहीं थे, किराए का पैसा भी नहीं था, किसी से उधार लेकर आया, बाबा के धाम कथा सुनी, कंकर शंकर पूजन करी और प्रणाम कर कर गया। बाबा कुछ नहीं है, किराए का पैसा भी नहीं है, ट्रेन में लोकल डब्बे में बैठकर धक्का खाता खाता आया। 2 दिन बाबा के चरणों में, 3 दिन पड़ा रहकर विनय करी, विनती करी, फिर अगले साल आ गया। 1 साल में नहीं मिला तो अगले साल फिर पहुंच गया। बाबा से कहा कि वो सीहोर वाला बाबा कहता है कि पीछा मत छोड़ना, वो बाप है, देने में थोड़ी देरी कर सकता है पर देगा तो छप्पर फाड़ कर देगा। और वो बेटा तीसरी बार आया, बाबा से विनय करा, कुछ तो कृपा करो। और बाबा ने ऐसी कृपा करी, पहले एक दुकान डलवाई, फिर दूसरी दुकान डलवाई। पहले ट्रेन में लोकल डब्बे में आया था, आज खुद की गाड़ी लेकर आया है। शिव, मकान नहीं था, मकान बन गया, दुकान नहीं थी, दुकानें हो गई। और बाबा की कृपा से दुकान भी ऐसी कि क्षण भर के लिए भी छोड़ नहीं सकते। दोनों बहन एक दुकान संभालती है, एक भाई संभालता है, पापा मम्मी देखते हैं। और बाबा की कृपा से बाबा ने छप्पर फाड़ कर देना प्रारंभ। बैठो बैठो, एक विश्वास, एक पत्र है एक बच्चे का। मैं रीचा कौशल हूँ, रायबरेली से, उत्तर प्रदेश से आई हूँ। पति का नाम अमित कौशल है, बेटे का नाम ओम कौशल है। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। बेटे का नाम ओम कौशल है। गुरुजी 5 फरवरी 2025 को मेरे बेटे को ब्लड कैंसर हो गया। कहीं बैठे हों और आए हों तो बच्चे को भी ला सकते हैं। मेरे बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। गुरुजी मेरा बच्चा लखनऊ अपोलो हॉस्पिटल में बेटे का इलाज करा रही हूँ। बेटे को कीमो चल रहे थे, हम लोग बहुत दुखी थे। लगता था कि बेटा सही होगा कि नहीं, पैसे की बहुत दुखी थे। पैसा पर पैसा लग रहा था, कुछ था नहीं हाथ में। बेटे का इलाज कराते रहे। बट एक दिन डॉक्टर ने कह दिया
कि ये ठीक होगा नहीं, मुश्किल है। आप भले पैसा लगा रहे हो पर ये बच्चा ठीक नहीं हो सकता। क्या करें? हम लोग हार चुके थे, तब लखनऊ के किराए के घर में रहते और उसका इलाज करवाते। खुद का मकान बेच दिया इलाज के लिए, ज़मीन बेच दी इलाज के लिए, किराए के मकान में आ गए और हम इलाज कराने लगे। एक दिन किराए के मकान वाला मालिक ही ने कह दिया, तुम्हारे बच्चे को इतनी तकलीफ में बुलाते जा रहे हैं। रुद्राक्ष आंटी ने दे दिया, रुद्राक्ष आंटी ने दिया, उसको गलाती आंटी ने मेथड बता दिया, शिवजी को चढ़ाकर जल पिलाने लगी। फिर एक दिन कथा में सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता है, पर डॉक्टर ने कहा कि बेटे की तबीयत इतनी खराब हो गई है कि भीड़ वाली जगह पर जाएगा तो इसको इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा और वहाँ क्या पता क्या खाएगा क्या पिएगा और बच्चा हो सकता है कि और ही ज़्यादा डल हो जाए। अब मन में सोचा कि करूं क्या, पंडाल में बैठकर कथा सुनने का महत्व है पर अब करूं तो करूं क्या। तभी मेरा पति, मैं अपने बेटे को लेकर कथा के पंडाल में पहुंची, बाबा को विनय करी, निवेदन करा और बाबा को वहीं की मिट्टी अपने बेटे को लगाई। 5 पंडाल बेटे को लेकर गई और बाबा ने ऐसी कृपा करी, ना जाने कहाँ से पैसे की व्यवस्था होना प्रारंभ हुई। लाखों रुपए जो तो मेरे खुद के घर में नहीं आए, वो किराए के मकान में ना जाने कहाँ से आना प्रारंभ हुए और बेटे का इलाज भी हुआ। और आज बाबा की कृपा से उसकी सारी रिपोर्ट नील आ गई है। बाबा को मैं प्रणाम करने के लिए आई हूँ। उसकी सारी रिपोर्ट, सारी एक लाइन लिखी है उसने, उसको पढ़िए। खाली ना जाता कोई तरसे तुम्हारे, पहुंची हूँ शिव को गुरु बनाने के लिए पहुंची हूँ, शंकर को गुरु बनाऊं, ये मेरी कामना है, इच्छा। ये बॉम्बे वाले जजमान बैठे हैं, इनका बहू रसोई घर में काम कर रही थी और रसोई घर में काम करते करते गैस का वो चिमनी फट गई, पूरा चेहरा पूरा शरीर, ये बेटी को देखिए, इस बेटी का पूरा चेहरा जल चुका था। डॉक्टर ने कह दिया था ठीक होना मुश्किल है, हालत बहुत गंभीर है। पर सास का मन बाबा कुबरेश्वर में लगा हुआ था, उसने हॉस्पिटल में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और शिवजी पे चढ़ा हुआ जल बेटी पर, बहू पर छींटना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से जैसे पहले थी वैसी की वैसी होकर यहाँ आई। बैठो, ये शिव है, ये शंकर है। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देगी है। तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी। मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखड़ा लगी परिदीनो बाबा तुए मैनू लगी परिदीनो बाबा तुए। सारी दुनिया मुख मोड़ लेगी,
सारा घर का लोग मुख मोड़ लेगा। परसों कथा में कहा था 2 दिन पहले, बुखार आएगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, स्वास्थ्य खराब होगा तो कोई भी हाथ पकड़ लेगा, पर समय खराब होगा तो केवल महादेव हाथ पकड़ेगा, बाकी का कोई नहीं पकड़ेगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो हाथ पकड़ने वाले बहुत मिलेंगे, पर समय खराब होने पर कोई हाथ नहीं पकड़ता। समय खराब होने पर तो केवल एक महादेव ही हाथ पकड़ता। एक भाई आया है यहाँ सीहोर रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता सीहोर रेलवे स्टेशन से कुबरेश्वर धाम लगभग 15 किलोमीटर पड़ता है। सीवन माँ के तट से, नदी चौराहे से, माँ सीवन के तट से, हॉस्पिटल चौराहे से सीवन के तट से 11 किलोमीटर कुबरेश्वर धाम पड़ता है। वो दंडवत करता करता आया, कहीं बैठा हो, उसका स्वास्थ्य पूरा खराब हो गया था, डॉक्टर ने मना कर दिया था यह अब रहेगा नहीं, शरीर बेकार हो गया था, कतराया है उसका शरीर पूरा बेकार। नाम इसमें लिखा नहीं है। बेटी ने पत्र लिखा, मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब हो गई थी, डॉक्टरों ने मना कर दिया था, सब जगह से हिम्मत हार गई। तब कुबेर भंडारी से वहीं बैठकर अरदास लगाई, बाबा मेरा पापा ठीक हो जाए, उनकी बीमारी ठीक हो जाए, मैं जिस स्टेशन पे उतरूंगी उसी स्टेशन से दंडवत करती करती तेरे धाम आऊंगी। और वो दंडवत कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। वो उपासना, वो साधना साधारण नहीं। चले आ रहे हैं नदी चौराहे से, वहां से जल भरते हैं, बाबा से प्रेम करते हुए। पूरी दुनिया में जितनी कावड़ है वह हम पुरुष भरते हैं। कुबरेश्वर धाम में महिला और पुरुष सबसे ज़्यादा संख्या में मेरी जीजियाँ आती हैं और बाबा की कावड़ भर कर जाती हैं। यहाँ बेटा बेटी सब आते हैं एक भाव लेकर, विश्वास। उनके मुख का दर्शन कर लो, जो अपनी आस लेकर विश्वास के साथ में चले आ रहे हैं बाबा को पुकारते हुए, फिर वो जल चढ़ाकर उस जल को अपने ऊपर प्रोक्षण कर लेते हो। विश्वास। जो वो देगा वो कोई नहीं देगा। कोई एक कितना सुंदर व्याख्यान आया है। इंद्र अपने सिंहासन पर बैठा था, अपने सिंहासन पर इंद्रदेव बैठे थे और गुरु बृहस्पति का आगमन हुआ, उनका अपमान हो गया। कहा कि हमने उन गुरुजी से मंत्र लिया था और वो गुरुजी तो अभी है नहीं, और वो गुरुजी तो कोई लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उनको कारागार में डलवा दिया, ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। अब हम क्या दूसरा मंत्र लें? नहीं, गुरु जिंदगी में एक ही रहता है और वो गुरु फिर बदलता नहीं। ये शरीर गड़बड़ हो सकता है पर मंत्र गड़बड़ नहीं हो सकता। मंत्र की मूलता है। मंत्र की मूलता। हमारे चिरंजीवी राघव जी बैठे हैं। राघव जी से हमने कहा कि बेटा गुरु दीक्षा लेना है तुमको, तुम्हारा मन जहाँ तुम दीक्षा लो, स्वतंत्र हो अपनी एजुकेशन के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए, अपने गुरु के लिए, अपने विचारों के लिए, अपने कर्म के प्रति। हम किसी बच्चे को कभी बांधना नहीं चाहते, भले वो हमारा पुत्र क्यों ना। स्वतंत्र हो आप। तो पंडित राघव जी मिश्रा कहते हैं, पिताजी आपसे बढ़कर कौन गुरु होगा, गुरु दीक्षा तो आप ही हमको दीजिए। और गुरु मंत्र का प्रयोग, वो गुरु मंत्र का साधना करना, उपासना करना। हम कई बार हमारी जीजियों से कहते हैं कि घर में एक माँ, एक पिता, एक शिक्षक। शिक्षक कौन? जो स्कूल में तुम्हें पढ़ाता है। शिक्षक दिवस आता है, लोग शिक्षक को
माला पिना देते हैं, रुपट्टा पिना देते हैं, कोई गिफ्ट दे देते हैं और सोचते हैं हमने शिक्षक दिवस मना लिया। कभी शिक्षक की महत्वता को जाना है? एक टीचर, एक शिक्षक अपने घर के बच्चे को, खुद की बेटा बेटी को एक टीचर, एक प्रोफेसर, एक शिक्षक घर छोड़कर जाते हैं और स्कूल में जाकर तुम्हें पढ़ाकर तुम्हारी मंजिल तक तुम्हें पहुंचाते हैं। वो शिक्षक